हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो नोटिस में जो जोन दिए गए हैं, जैसे कि जयपुर आपका जो जोन दिया गया है, और गाइस जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको वहाँ पर जयपुर जोन शो नहीं होता। तो गाइस आपको इसमें थोड़ा सा आपको रुक के फॉर्म भरना है। एंड फॉर एग्जाम्पल गाइस जब आप फॉर्म भरने जाते हैं तो आपको वहाँ पे भोपाल जोन शो करता है, बट गाइस नोटिस में भोपाल जोन नहीं दिया गया है। तो गाइस जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आपका जो जोन शो कर रहा है वही आपको जोन फिल करने पड़ेंगे। एंड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म यू हैव टू कीप सम इंपोर्टेंट थिंग इन माइंड सो दैट योर फॉर्म विल नॉट बी रिजेक्टेड एंड द फॉर्म विल बी फिल्ड इजीली। फ्रेंड्स आप जोन को सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस शो होती है, बट गाइस जो पोस्ट रहती है उसमें क्या क्या काम होता है मैं आपको सब बताने वाला हूँ। एंड गाइस उससे पहले जब आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो गाइस आपको याद में रखना है आपकी फोटो 2 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। भाई तो मेरे पास रहने वाली एनसीआर की कुछ प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस, तो गाइस मैं आपको बता दूं जो ग्रुप डी रहने वाला है उसमें ज़्यादातर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस सेम होने वाली है। तो गाइस जो उसमें काम रहने वाला है वो भी सेम रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल गाइस बात करते हैं एनसीआर असिस्टेंट SNT। तो गाइस आपको अपने मन से फिल नहीं करना है गाइस, आप इसमें देख लीजिएगा पहले इसमें काम क्या रहने वाला है, उस हिसाब से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को दीजिएगा। तो भाई तो जो एनसीआर असिस्टेंट SNT में जो काम रहता है वो रहता है तकनीशियन की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं। रेलवे रोलिंग एंड स्टॉक जैसे कि लोकोमोटिव एंड वैगन कैरेज और अन्य संबंधित उपकरणों का रखरखाव करना, एंड गाइस मरम्मत करना और सुरक्षा मानकों और विनियमों के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए रेलवे रोलिंग स्टॉक का निरीक्षण और परीक्षण करना काम होता है। सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस आप देख सकते हैं एनसीआर असिस्टेंट वर्कशॉप। तो गाइस ये वर्कशॉप बहुत ही बेस्ट ग्रुप डी में पोस्ट रहने वाले, क्योंकि गाइस इसमें आपको कहीं भी बाहर काम नहीं करना पड़ता है। गाइस इसमें देख सकते हैं जो इसमें काम रहने वाला है वो रहने वाला है वर्कशॉप में मैकेनिकल वर्कशॉप भी शामिल रहती है। एंड मैकेनिकल वर्कशॉप का काम रेलवे के रोलिंग स्टॉक जैसे लोकोमोटिव कैरेज वैगन वगैरह का रखरखाव करना होता है। इसके अलावा कुछ जो निर्माण गतिविधियां होती हैं, जैसे कि गाइस जो ट्रेन की जो कोच बनाए जाते हैं उसमें आपको जो कुछ सामान देने पड़ते हैं वो भी आपको इसमें रखरखाव करना पड़ता है। और आप दूसरी पोस्ट प्रेफरेंस देख सकते हैं एनसीआर ब्रिज, यानी कि गाइस जो पुल निर्माण होते हैं जिनमें रेलवे पुल सिग्नेचर ब्रिज या यमुना नदी पर पुल वगैरह जो बनते हैं वो सब शामिल रहते हैं, उसमें आपको काम करना पड़ता है। एंड का जो नेक्स्ट प्रेफरेंस रहने वाली वो रहने वाली एनसीआर कैरेज एंड वैगन। एनसीआर यानी उत्तर मध्य रेलवे में जो जोन होते हैं गाइस जो डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वैगनों की पहचान के लिए जो 11 अंकों का कोड दिया जाता है, उन कोड में वैगन के प्रकार, स्वामित्व, निर्माण का साल और अद्वितीय नंबर होता है। नेक्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस रहने वाली लोको शेड, यानी कि जो लोको शेड रहते हैं उनको नियमित रखरखाव, मरम्मत और समग्र रखरखाव के लिए बुनियादी ढांचा होता है। लोको शेड को अक्सर लोगों की एक सीमित सीमा आवंटित की जाती है जिसे भी रख सकते हैं, और शेड में बुनियादी ढांचा जैसे मरम्मत, भारी लिफ्ट, क्रेन, स्टॉप आवंटन आदि लोगों की आवंटित संख्या के रूप में अनुपात होता है। और एनसीआर असिस्टेंट ऑपरेशन असिस्टेंट में जो आपका काम होता है वो कंपनियों की नीति और प्रक्रियाओं को बनाना और बनाए रखना, डेटा लेखन, रिपोर्ट के संकलित करना और यह सुनिश्चित करना कि ये विभाग संबंधित विभागों से है या नहीं। और गाइस एनसीआर असिस्टेंट TL एंड AC यानी कि ट्रेन लाइट और AC की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे ट्रेन के विद्युत उपकरणों और कनेक्शनों की समुचित कार्य संचालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि सिग्नल देना। नेक्स्ट प्रेफरेंस रहने वाली है ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन भारत की उत्तर मध्य रेलवे यानी कि एनसीआर का एक पद होता है जिसमें रेलवे पटरियों पर काम करना शामिल है। जिसमें जो गाइस जो जिम्मेदारियां रहने वाली हैं वो रहने वाली है ट्रैक की स्थिति और उसके मापदंडों की जाँच करना और सुनिश्चित करने की ट्रैक पर कोई बाधा ना हो। मशीन से काम करते समय सावधानी के आदेश जारी करें। मशीन के काम करने के बाद यातायात को उचित गति से चलने दें। ट्रैक मशीन का उपयोग करते समय ट्रैक रखरखाव और बिछाने के लिए काम किया जाता है। टैपिंग मशीन में एक प्रकार की ट्रैक मशीन है जो रेलवे पटरियों के नीचे गिट्टी भरती है। एंड गाइस रेलवे पॉइंट मशीन के संचालन में अनलॉक करना, पॉइंट को हिलाना और लॉक करना और पता लगाना शामिल होता है। और गाइस लास्ट प्रेफरेंस रहने वाली एनसीआर असिस्टेंट TDI यानी कि जो रेलवे में OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट के सुधार के लिए TDI यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूटर का पद होता है। काम थोड़ा खतरनाक होता है, परंतु गाइस अगर ये ना हो तो ट्रेन का संचालन करना मुश्किल हो जाता है। तो गाइस आपको अपने हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भर देना जो भी काम आपको अच्छा लगता हो। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।